जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, अपने आप को गंगा मैया का बेटा, अपने आप को गुजरात का बेटा, अपने आप को देश का बेटा, अपने आप को मां भारती का बेटा, वो मां भारती का बेटा कहां है? हजारों लोगों को मरता हुआ छोड़ के, देश को मरता हुआ छोड़ के बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। और आप तो कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, गांव गांव में शमशान होना चाहिए। वाह प्रधानमंत्री जी, आपका सपना पूरा हो गया। और मैं ट्विटर और फेसबुक पर 2-2 रुपए के लिए ट्वीट करने वाले भारतीय जनता पार्टी के उन ट्विटरिया आर्मी के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, बंद करो। तुम्हारे भी पड़ोस के लोग, तुम्हारे भी घर वाले इस कोरोना की महामारी के चपेट में आ रहे हैं। देश की चिंता करो, प्रधानमंत्री से सवाल पूछो, ऐसे संकट की घड़ी में देश को छोड़कर आप कैसे भाग सकते हैं बंगाल? कैसे चुनाव की चिंता कर सकते हैं आप? कैसे चिताओं की चिंता छोड़कर चुनाव की चिंता में प्रधानमंत्री जी आप अपने आप को व्यस्त कर सकते हैं? बताइए इस देश के लोगों को। हम जानना चाहते हैं आपसे, आपने क्या क्या वादे इस देश के लोगों से किए हैं और आज आप क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, पूरा देश इस समय कोरोना से कराह रहा है। और आप अपने चुनाव की रैली की चिंता कर रहे हैं। आपके लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती? आपके मंत्री कह रहे हैं लोगों का तो मरने का एक दिन निश्चित ही होता है, सब ऐसे ही मर जाएंगे। तो प्रधानमंत्री जी को यह बताना चाहिए कि पीएम केयर्स के नाम पर हजारों करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया, वो हजारों करोड़ कहां गया? वो पैसा किस काम में आपने लगाया? उस पैसे को आपने कहा था कि हम कोरोना की महामारी में लगाएंगे। उस पैसे को आपने कहा था कि हम इस देश में कोरोना से लड़ने का इंतजाम करेंगे। कहां है ऑक्सीजन बेड? कहां है वेंटिलेटर बेड? कहां है इस देश को कोरोना से बचाने की मुहिम? उस पीएम केयर्स की मैंने असलियत बताई थी, उससे 1100 वेंटिलेटर गए, जिसमें से 90-95% वेंटिलेटर खराब पड़े हुए हैं राजस्थान के अंदर। पीएम केयर्स में जो पैसा इस देश की जनता ने आपको दिया, बड़े बड़े पूंजीपतियों से आपने लिया, चीन की कंपनियों से आपने लिया, उस पैसे में भी दलाली और भ्रष्टाचार हुआ। वो पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। कोरोना पीएम केयर्स के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया, उसमें भी धांधली और घोटाला किया गया। उस पैसे का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने और चुनाव को लड़ने में लगा रही। आपने 10-10 करोड़ रुपए 2 साल की सांसद निधि काट ली सांसदों की, जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए थी। वो 10-10 करोड़ रुपए कहां खर्च किया प्रधानमंत्री जी आपने? 8,000 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीद लेते हैं आप अपने लिए, लेकिन इस देश की जनता के लिए एक ऑक्सीजन का सिलेंडर और वेंटिलेटर उसके लिए नसीब नहीं है। उसके लिए कोरोना की एक छोटी सी गोली नसीब नहीं है, उसके लिए एक बेड का इंतजाम नहीं है। और देश का प्रधानमंत्री जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता, अपने आप को गंगा मैया का बेटा, अपने आप को गुजरात का बेटा, अपने आप को देश का बेटा, अपने आप को मां भारती का बेटा, वो मां भारती का बेटा कहां है? हजारों लोगों को मरता हुआ छोड़ के, देश को मरता हुआ छोड़ के बंगाल के चुनाव में व्यस्त है। आज देश आपसे सवाल पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी, आपने 6 करोड़ वैक्सीन 84 देशों को क्यों बांट दी ऐसे समय में जब देश की जनता मर रही है? इस देश के लोगों का टीकाकरण कराना जरूरी था, मजदूरों का, रिक्शे वालों का, किसान का, जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, अपनी जिंदगी बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। आपको उनका वैक्सीनेशन कराना था, उनका टीकाकरण कराना था। आप पाकिस्तान का टीकाकरण करा रहे हैं, आप कनाडा का टीकाकरण करा रहे हैं, आप पूरी दुनिया का टीकाकरण करा रहे हैं। और हिंदुस्तान की जनता आज शमशान में लाशों की कतारें लगाकर इंतजार कर रही है। यह है हकीकत, यह है असली चेहरा आपका। और अब तक हर बार इस देश की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। आपने नोटबंदी कर दी, पूरे देश में त्राही त्राही हुई,
जनता ने कहा ठीक है, नीयत साफ रही होगी, तरीका गलत था, कुछ भी कह के आपको माफ किया। जीएसटी से आपने त्राई त्राई की, लोगों ने आपको माफ किया। देश के संस्थानों को आप बेच रहे हैं, लोगों ने आपको माफ किया। अपने 2 पूंजीपति मित्रों के नाम आपने इस देश को नीलाम कर दिया, देश ने आपको माफ किया। लेकिन आज गुजरात से लेके बंगाल तक, केरल तक, उत्तर प्रदेश तक, बिहार तक पूरा देश इस कोरोना की महामारी से कराह रहा है। शमशानों में लाशें बिछी हुई हैं और आज इस देश को अनाथ छोड़ के, आइसोलेशन में छोड़ के आप बंगाल के चुनाव प्रचार में लगेंगे। मैं तो कल्पना भी नहीं कर पा रहा हूं कि देश का एक मुखिया, देश का एक प्रधानमंत्री ऐसे महामारी, ऐसे आपदा, ऐसे त्रासदी के समय में देश को ऐसे अनाथ कैसे छोड़ सकता है। मैं तो कल्पना नहीं कर पा रहा हूं कि सूरत से जो तस्वीरें आ रही हैं, अहमदाबाद से जो तस्वीरें आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जो तस्वीरें आ रही हैं, वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट से जो तस्वीरें आ रही हैं, उसको देखकर कोई देश का प्रधानमंत्री अपना मुंह कैसे मोड़ सकता है? कैसे मोड़ सकता है? डॉक्टर्स की जान जा रही है। मेरे परिचित डॉक्टर का सगा भाई, अपने भाई को 40 साल का उसका भाई, कल उसकी डेथ हो गई, नहीं दिला पाया वेंटिलेटर का बेड। उत्तर प्रदेश के मंत्री लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद लिख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के विधायक लिख रहे हैं कि कुछ कीजिए। आदित्यनाथ जी स्वयं कोरोना की चपेट में आ गए हैं, कौन देखेगा उत्तर प्रदेश को? प्रधानमंत्री जी, यहां की जनता ने आपको 73 सीट, 65 सीट दिया, कुछ तो चिंता कर लीजिए उत्तर प्रदेश के लोगों की। आइए, हस्तक्षेप कीजिए उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए। आपकी सरकार बनाने में यहां की जनता ने लाइन लगा के वोट दिया है। जिस जनता ने आपको लाइन लगाकर वोट दिया, वो जनता आज शमशान पे लाइन लगाए हुए है। वो जनता आज अस्पतालों में लाइन लगाए हुए, वो जनता जांच सेंटर पे लाइन लगाए हुए, वो जनता आज ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए लाइन लगाए हुए, एक इंजेक्शन के लिए लाइन लगाए हुए, अपने परिवार के किसी पीड़ित व्यक्ति की जान बचाने के लिए लाइन लगाए हुए। और आप तो कहते थे ना प्रधानमंत्री जी, गांव गांव में शमशान होना चाहिए। वाह रे प्रधानमंत्री जी, आपका सपना पूरा हो गया।